इमरजेंसी टेलीफोन है, स्टीयरिंग गियर और इंजन रूम के लिए, नेविगेशन लाइट्स हैं, पीए सिस्टम है, ये एजीमुथ कंट्रोल तुम लोग ने देख लिया है, मेन प्रोपल्शन का स्पीड वगैरह सब दिखाता है यहाँ पे, इको साउंडर है, स्पीड लॉग है, और ये भी स्पीड लॉग है, तो आरपीएम भी दिखाता है। ये इसको ये लोग चार्ट लोडर बोलते हैं, एक डिस्क की तरह है, यहाँ पे पूरे दिखा रहा है, तो इसको हम आगे से चल के देखते हैं। और इधर हमारे AIS है, सारे चिप्स दिखा रहा है आसपास। शाम को आफ्टरनून में मौका मिलेगा तो हम लोग शिप पे जाके देखेंगे। इसे को टॉम सिग्ने करके शिप है, और उसपे देखो जो तुम लोग बात कर रहे थे, मास्ट राइजर दिख रहा है, और होस वोस कनेक्टेड हैं। तो पीवी वॉल्स तो अभी यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, वहां से दिखाना पड़ेगा बाद में। दूसरा शिप जो है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये फीफी का कंट्रोल तुम लोग ने देख लिया, हाइड्रोलिक सिस्टम, ये एजीमुथ का है, कैसे ऑपरेट होता है। अभी 1-2 दिन में मैं खुद ऑपरेट करूंगा तो उसका भी वीडियो बना के भेजूंगा, तुम लोग चैनल पे देख लेना। और वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे बिकॉज यहाँ पे उतना अलाउड नहीं है। ये नैपटेक्स है, और ये दूसरा रडार है, एक्स बैंड एस बैंड रडार, तुम लोग को मालूम है। ये जायरो है, हेडिंग हमारी 070 दिखा रहा है, ऊपर सूरज चमक रहा है। ये इंक्लिनोमीटर है, लिस्ट दिखा रहा है, फॉग फॉग हॉर्न है, लिस्ट 0, ऑलमोस्ट फाइन, टाइटली पोर्ट साइड है। ये बॉय पे बंधा हुआ है जहाज, हमारा डेक है, तो देखा तुम लोग ने। तो हम एक बार नीचे सब दिखा देते तुम लोग को, फिर 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे, देखते हैं क्या करना। ये फायर प्लान है, नीचे जाने का रास्ता है। ये AHU रूम है, AC रूम, छोटा सा बैटरी रूम के साथ है। दिख रहा है ना सब? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछोगे तभी बताऊंगा। अब अभी विंच ऑपरेटर पावर पैक का बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, विंच के बारे में बता रहे हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अच्छे से आ रही है। यस सर, आ रही है। अभी नीचे से फर्स्ट विंच को पावर दे देगा, बाद में हम लोग को एक पावर पैक का जो कूलिंग पंप है, ये फर्स्ट हम लोग चालू करते हैं। तो इधर हरा कलर का एक लाइट आ जाएगा। अभी तो चालू नहीं बोल के कुछ नहीं आ रहा है, हरा कलर का एक लाइट आ जाएगा, उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ऐसा 5 मिनट वेट करने के बाद में ये दोनों पंप है, कंट्रोल पंप, ये इसको नहीं तो इसको दोनों से एक ओपन करने का। ओपन करने के बाद अभी इसमें से पे आउट होता है, पे आउट ये बात दोनों होएगा इसमें से। और ये विंच को तुम्हारा मीडियम हाई लो ऐसा प्रेशर लेके जाता है। ये लो पे देगा तो लो पे घूमेगा, मीडियम पे देगा तो मीडियम, हाई पे देगा तो हाई पे, ऐसा जो चीज विंच ब्रिज से ऑपरेट होता है क्या? है। ये ब्रेक शू का ऊपर मैं आता हूँ आराम से, ब्रेक शू का ऊपर रहेगा। अभी क्या है, अभी हमारा ये ऑटो सिस्टम पे डाल के रखा, ये ब्रेक ऑटो, मतलब इसका जो क्लच है ना, ब्रेक शू है, लाइनर बोलते हैं हम लोग, वो लाइनर का पेस करके उसको पकड़ के रखते हैं। ये ब्रेक हम ऑटो पे देके रखा, अभी जब भी इसको ओपन पे जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हमको मैनुअली ऐसा पे आउट करने के टाइम पे आउट करता है तभी वो निकालता है, ऐसा नहीं। जब ओपन करके जब भी रखेगा, उसको खींचने, रोप खींचने से ऑटोमेटिक डाउन घूमना चालू करता है। और ऑटो पे देके रखने का मतलब भी ये हम लोग हाइड्रोलिक पावर लेके इसको आउट का जिंदा कर देता, और लेने का है जिंदा ले लेता, ठीक है। वापस क्या है, जब भी उसका साथ ही हमारा इधर बड़ा शिप पे तो अलग अलग होता है, मोटर होता है, ये एंकर के लिए अलग होता है, डाम के लिए अलग होता है। तो इसमें क्या एक साथ दोनों का पावर दिया है, एंकर का भी इसका साथ एक ही पावर से। तो इसको क्या करने का, अभी रिमोट कंट्रोल पे कभी इसको एंकर वे मूड पे डाल देता है। एंकर वे मूड पे जब भी डाल देगा, ये वे मूड दिखाई दे रहा है, ये एंकर। तो ए मूड पे जब भी डालेगा, अभी हमारा वो एंकर मूड का एंकर का काम करेगा।
तभी एंकर उठाने का बाद छोड़ने का दोनों पे काम करेगा। ये हो गया इसका ये फंक्शन। ठीक है। अरे उधर से जो क्लच इंगेज है उसको क्लच इंगेज करने के लिए इधर एक क्लच आउट, मतलब रोप डाउन का साथ क्लच इन पे रखा उसको आउट करना पड़ेगा जब ये एंकर वे मूव पे डालेगा। उससे पहले क्लच आउट करने का, बाद में इसको एंकर वे मूव पे देने का। नेक्स्ट थिंग है इसमें और एक चीज है, ये जापानीज वाला पे इसमें जो अभी देखिए नहीं दिखाई दे रहा है। अभी ये जब हम लोग ब्लॉट पुल करेगा कि कुछ खींचेगा जहाज पुल बैक पे जाएगा, तो अभी इसको कितना टोनेज पे हम लोग खींच रहा है, कितना लोड ले रहा है इसमें आ जाएगा। जैसे इधर लिखा है 59 टन, 69 टन ऐसा, तभी ये डिस्प्ले पे शो करेगा इतना टन पे उसको खींच रहा है, ये तभी बताएगा हमको। ये उस पे जो टोइंग के लिए एक हुक दिया हुआ था सर, उसमें एक हाइड्रोलिक लीवर था, अगर आपको कुछ होता है तो वो ऐसे मतलब रिलीज ऑटो ऐसा समझ रिलीज गए, वो दिखा रहे थे दूसरा मैटर है, वो यहाँ पे नहीं है जो ना। नीचे जाना पड़ेगा उसको 3 ग्राम और 3 हाँ तो वो टोइंग सिस्टम जो अभी हमने नीचे देखा था ना वो उसमें है, अगर टो कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है। अभी ये जो नॉर्मल एक्सपीएम पुलिंग के लिए जाते हैं या टग पुलिंग के लिए जब जाते हैं जो जहाज के लिए, उसमें वो सिस्टम नहीं यूज करते हम। जब बड़े जहाज को जो पुल करते हैं क्योंकि सी में जाते हैं ना, यहाँ पे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आसपास सब लोग हैं और ये शोर के पास में टोइंग जो होती है वो तो बड़े वो दिखा दिया हम लोग। वो देखा दिया ना, हाँ, ये देखिए वो खोलेंगे तो ये बाद में। देखिए वह उधर से यदि ये भी कुछ फाउल हो गया फंस गया, आपका जो क्वेश्चन है जब भी बड़ा शिप को टो कर रहा है, टो करने का टाइम कुछ लफड़ा हो गया हमको रोप को छोड़ने का, तभी इधर देखिए ये देखिए इमरजेंसी क्विक रिलीज बोल के पॉइंट है। इमरजेंसी इसको दबाने का साथ साथ वो टूइंग हो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। वो हाइड्रोलिक प्रेशर से बनता है, वो ऑटोमेटिक जाके हुक को रिलीज कर देगा, रोप ऑटोमेटिक छोड़ के चला जाएगा। ये सिर्फ ओनली फॉर टूइंग टूइंग के लिए पर्पस। मगर हम लोग जो मूवमेंट करते हैं मूवमेंट टाइम ऐसा कुछ नहीं, मगर टो करने का टाइम ये सब चीज आ सकता है, ये यार की रोप छोड़ने का ये करने का ये सब चीज आ सकता है। आपका जो क्वेश्चन टो का ऊपर आप चला गया, मैं बार बता रहा था बात एनीवे ठीक है। कैप्टन ये अभी हमारे सेकंड इंजीनियर आए जिनसे हम बात कर रहे थे ना, तो ये नून रिपोर्ट लेके आए हैं कितना कंजम्पशन हुआ, अभी हमारा क्या मूवमेंट हुआ पूरे दिन का। आज हमारा कोई मूवमेंट नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे सब दिखा रहे हैं। तो 2 आवर्स मूवमेंट हुआ था रात में, तो कितना कंजम्पशन हुआ 2 आवर्स में। फ्यूल ऑयल कंजम्पशन 0.12, टोटल 0.5, टोटल 0.5 टन कंजम्पशन। तो 113 किलोलीटर अपने पास है। ठीक है, और बाकी ये सब मूवमेंट का डिटेल्स वगैरह लोग भरेंगे। तो सेकंड साहब आप कर लीजिए, फिर हम लोग बात करें। हाँ जी, मतलब जो बहुत सारे लोग हैं वो घर छोड़ के पानी में बोट पे जहाज बनाते हैं, फिशिंग बोट वाले कितने सारे लोग हैं। अगर तुम्हें जहाज पे रह के अच्छा लगता है और जहाज तुम्हारा घर है तो जाने का, ये सोच के नहीं जाने का कि मैं वहाँ सड़ने जा रहा हूँ या काम करने जा रहा हूँ, या कुछ लोग घूमने जाते हैं वो सब नहीं। तो ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे GMDSS इक्विपमेंट है, सैट सी है 2, वैसे तो एक ही रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग करने का। हाँ, थोड़ा बहुत गलती तो होता ही है, सबसे वो सीखना पड़ता है। LRIT है सैट सी का SSAS के लिए, MFHF है ये बात करने के लिए, बैटरी लोड ऑन लोड ऑफ लोड है। ये फर्स्ट एड किट है हमारे पास, लाइफ जैकेट है यहाँ पे। ये हाँ पायरोटेक्निक्स है, कहाँ पे यहाँ पे ये पायरोटेक्निक्स पड़ी है यहाँ पे, सब हैंड फ्लेयर्स और रॉकेट पैराशूट। हाँ ये अच्छे से बताए। ये यहाँ पे शिप का क्या बोलते हैं इसको, मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्निंग सर्किल बना हुआ है। जहाज आगे जाएगा, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देगा तो जहाज इतना आगे जाएगा 0.07 नॉटिकल माइल्स। तो इसको मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डेड वेट 500 GRT है ये, ड्राफ्ट वगैरह जो बता रहे थे 4 मीटर्स। तो ये सब यहाँ पे डिटेल्स होनी चाहिए। ब्रिज पे कंपनी पॉलिसी ये वो सब लॉग बुक्स पड़े हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। आ जाओ, तुम लोग को थोड़ा सा खाना दिखा देते हैं, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे,
मैं नेटवर्क भी चेंज करूंगा तो प्रॉपर नेटवर्क फिर इंजन रूम में आएगा तो अच्छे से फिर नीचे का दिखाएंगे। देख लो अभी एक और बोट आया है मेरा खाना लेके और ये अभी तक मास्टर ओवर बोर्ड होके ये पेंटिंग कर रहा है। हेलमेट भी नहीं है। हेलमेट नहीं है, harness भी नहीं है। बुला उसको, बुला लो उसको, बुला लो। हाँ आ रही है। हाँ सुनाई देती है। Welcome Artinda in SPTL port, Blanche, Jamnagar. This truck purposely used tanker pushing, pulling, and STM operating purpose. This truck I am second engineer, LCV class 3 SEO. This is my PCR room. PCR room, and this is all control, business control is here. This is number 1 generator control panel, number 2 generator. यहाँ पे लिखा होना चाहिए ना नंबर 1 जनरेटर। Yes sir. Number 1 generator synchronous panel. This is synchronous when 2 generator keep in parallel on the time it will be synchronous synchronous panel on the time it will open. And this is jet drive cooling pump. Jet drive cooling pump, that means we are in sir देखिए हाँ चल रहा चल रहा है है। हाँ this is jet drive cooling pump. This cooling pump purposely used Aquamoster steering cooling purpose. This is engine room blower, and this with fire pump and GS pump switch. क्लियर आ रहा है, क्लियर दिख रहा है। Clear sir? हेलो हाँ हाँ दिख रहा है सर, सब माइक म्यूट है बस। दिख रहा है सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ क्लियर आ रहा है सर। यस सर आ रहा आ रहा है। कोई बीच में दिक्कत होगी चैट में डाल देना तुरंत, आवाज नहीं आ रही है या कुछ दिख नहीं रहा है या कुछ भी। ओके ठीक है। हेलो ओके सर। ओके सर। And this is main circuit breaker also is there. सर्किट ब्रेकर। And this panel. व्हाट इज दिस सर्किट ब्रेकर मीन? Circuit ये main जैसे घर पे एमसीबी होती है, main MCB इलेक्ट्रिक सप्लाई। main circuit breaker. And this circuit breaker transformer 1. This circuit breaker jet player cooling pump. This circuit breaker engine room panel. different machineries power distribution circuit breakers. Okay. This is main engine operating panel. This is rudder angle indicator. हेलो आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ 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 आ रही है सर this is rudder angle indicator and this is RPM, port propulsion RPM, starboard propulsion RPM. If any problem is create over speed and any problem create, we can emergency stop from here. Emergency stop from the main engine from here and a port main engine. This is purpose of starboard main engine. So this is like a azimuth propulsion. You have two azimuth like you have in a light boat. So you can see in my other videos, there's a round thing and azimuth is there. So it is turning and same propeller Yes, sir. moving. So we saw the control on the bridge. Sir, So this propeller is CRP, controllable rotated propeller. ये 360 degree में operate होता है sir. Another only communication purpose. ये from here to wheel house, here to chief engineer room, here to main deck, here to captain room, here to mess, here to galley. We can control here. Communication. Telephone handle. Another one PS set is there. Is sound power. This is called sound power telephone. SPT, sound power telephone. If any problem is there, then we can use this set also. वो पहले जमाने में आता था ना, मेरे पिया गए रंगून, तो यही वाला फोन यूज होता था। Yes sir. Sir,
this is indication panel, all indication, all machineries indication. Port main engine का, starboard main engine का, generator 1 का, generator 2 का, jet drive port, jet drive now is stop. That is why red indication is coming. engine stop. Jet drive starboard. This alarm level, all tanks alarm level is on. And if any problem, we can hear and alarms, and which alarm is coming. This is control is there. After that, we silence, acknowledge, and exit. Now We have any fire or firefighting equipment, only the CO2 is there. Any problem we can use is here, and one smoke detector is there. This is kilometer. From here we can see list. Now we are going to engine room. Now we are going to engine room. कुंदन थोड़ा आवाज रहेगा तो तुम देख लेना, अगर कुछ नॉइस कैंसिलेशन या कुछ कर सकते हो तो. हेलो ओके सर, देखेंगे. हेलो सर. हाँ. सर इंजन रूम में जा रहे हैं हम लोग, तो हाँ, वहाँ पे तो हाँ. आवाज में सर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोल देने का. नहीं. मैं साथ साथ कैप्टन साहब को बता दे देगा. हाँ. कैप्टन साहब बाद में बोलेंगे. ओके सर. ठीक है. ओके सर. ओके, we are going to engine room, sir. This is sir sprinkler. This is sprinkler control panel. PP for PP system, for boundary cooling of this ship, sprinkler is required. On that panel is here, one panel is here, another panel is there. वो ब्रिज पे दिखाया था ना. Yes sir. This is sprinkler. Now two transformer. From this transformer, all power is transmitting here, and this is SCADA compressor. We can filling of SCADA cylinder. This is cylinder. One cylinder is here. इसका वीडियो दिखा देंगे बाद. हाँ, इसका वीडियो बाद में देखा देगा. ओके. और ये this is storeroom and workshop is another is there. This is storeroom. Now we two engine, one main engine, port, starboard port, main engine port, starboard, and two generators. Yes sir. Two main engines, sir. Main engine, two PP system. Yes sir. Port main engine and starboard main engine and two generator. PV system is connected with port main engine. When port main engine running, on that time the PV system will be on if it is clutch is there, and two valve is there, suction and discharge pneumatic valve. This is operated from wheelhouse. Yes, they know. And one purifier is there. Instead of this vessel using HSD, high speed diesel, but it also is there purifier. Purifier also working. That is sir HT cooler and LT cooler. Two cooler is there for main engine. One main engine. Low temperature and high temperature. One cooler used for after cooler purpose, and another cooler used jacket cooling purpose. What is jacket cooling? Sorry sir. What is jacket cooling? Jacket cooling sir, और engine cover, engine को cooling करने के लिए वो कूलर दिया हुआ है सर. वहाँ से पानी आके और इंजन का कूलिंग करने के बाद वो जो हीट होता है पानी वो कूलर में जाके वो ठंडा होता है. ठंडा होने के बाद फिर उसको इंजन में वो आता है. इसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता है. आवाज आ रहा है बराबर? सर आवाज आ रहा है क्या? हाँ, आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है. आप बस नॉर्मल में बोलिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत क्लियर आवाज आ रही है आपकी. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. हाँ कैप्टन साहब, बराबर आवाज आ रहा है, लेकिन स्लोली बोलने के लिए बोला. धीरे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो और स्पीड धीरे करो. ओके सर. This is
This is our main engine port. This engine starting panel here. This is ignition switch, and this is called MPD. MPD we can use here, and that is a primary and secondary ECM. This is ECM is ready. On that time we can start. Now it is stop. And this panel also starting purpose, and this panel also indication purpose. This is port main engine purpose, and this is starboard main engine purpose. This is port main engine purpose. This is starboard main engine purpose. Alarm panel. If any fault, then we can visually see in alarm. This is main engine. Yes sir. Yes sir. Okay. क्या क्या check करते हैं? Sir, before starting engine, check the oil level. Oil level is here. This beside this here. Oil level. This is sea chest. This is sir. This is main our main sea chest. This sea chest port or sea chest starboard. This is sea chest main valve. If sea chest cleaning is required, on that time this valve is closed and that valve also closed. Then open this sea chest. Otherwise, yes sir. नहीं सर, ये स्ट्रेनर ओपन करने के लिए ये मेन शीशे आता है, ये पहले स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद खोलना पड़ेगा. अदरवाइज ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है. नो सर, सक्शन यहाँ से ये डायरेक्ट शीशे आ रहा है. ये सीट से आ रहा है और ये फिर पंप पे जा रहा है. हाँ, ये पंप में और डबल वॉल सेग्रीगेशन है, दो वॉल में सक्शन के. Yes sir. If any problem is create this valve, then sir, water will come in engine room and engine will be flooding. Correct. On that time, this is very important, sir. This is very important. This close and that close, then open this switches strainer. Now, sir, we are going to how to check engine before starting. This is engine, sir, deep stick. How much lube oil in sham we can see. Level is there, and we can see is cold oil and warm oil level. So both indication is there. Both polar valve should be open. पहले एक बार बता दो क्या क्या चेक करता है इंजन में. Yes sir. ये जो both polar valve should be open. Okay. All valve should be open. Sea water and fresh water. Sea water and fresh water. This is fresh water. This indication fresh water, and that indication is sea water. Fresh water is come from engine. After that, this fresh water cooling by sea water. ये जो सर ये फ्रेश वाटर ये इंजन से आता है. इंजन से इंजन को कूलिंग करने के बाद हेलो सर, देखा जाता है ना सर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है सर. ओके सर, दिस इज सर, ये हम लोग का एक्सपेंशन टैंक बोलता है सर. यहाँ पे वो कूलेंट रहता है, जो इंजन जैकेट कूलिंग जो वाटर जो आता है, वो वाटर अगर थोड़ा इवापोरेट हो जाएगा, कुछ लीकेज हो जाएगा, तो ये टैंक में जो वाटर रहेगा वो फुलफिल होते रहेगा. ये आपका इंडिकेशन, लो लेवल इंडिकेशन. इफ टैंक का लेवल अगर टैंक का लेवल लो हो जाएगा तो ये इसका अलार्म आ जाएगा. अलार्म लेवल है कुछ अभी फुल है. ये इधर आएगा तो अलार्म आएगा सर.
ऐसा ये अलार्म आएगा। अभी अभी जस्ट देखिए अलार्म आएगा। Jacket cooling water, sir. जैकेट कूलिंग वाटर, यस सर। Okay, sir. इसका टाइम डिले है सर, टाइम डिले है वो आएगा सर। अच्छा सर, पोर्ट मेन इंजन के साथ ये हमारा फीपी सिस्टम है सर, मेन फायर फाइटिंग जो सिस्टम, ये यहाँ पे सर क्लच है और इसको साथ सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया है सर। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये पंप सर डायरेक्ट सी से कनेक्ट है। अभी सर ये मेन इंजन चलने का साथ साथ ये भी चालू रहता है, लेकिन जब तक इसको क्लच इन नहीं करता है ऊपर से व्हील हाउस से, तब तक वो इसका पानी नहीं दे रहा है, लेकिन इसको रनिंग रहता है। और ये डिस्चार्ज वाल्व है सर, और ये सक्शन वाल्व है। ये दोनों वाल्व ये बिफोर स्टार्टिंग फीपी सर फर्स्ट ओपन दिस सक्शन वाल्व and close discharge valve. After closing, the bypass line is there. Bypass line is there. Then after closing, clutch engage. क्लच एंगेज करने के बाद सर वो मतलब पानी जाएगा, और जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक इसको वो ये डिस्चार्ज वाल्व खोलने का नहीं, क्योंकि ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है सर, सेंट्रीफ्यूगल पंप से सर ये सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर ड्राइविंग करने के लिए सर आपको वो डिस्चार्ज वाल्व थोड़ा देर बंद रखना पड़ता है। नाउ अभी सर हम लोग जाएगा डीजी इंजन का और टेम्परेचर वगैरह सब दिखा दो ना, क्या चेक टेम्परेचर में वो सर अभी तो देख नहीं सकते, वो जो भी चालू रहेगा वो टाइम में हम लोग देखते हैं। लेकिन सर ये एमपीडी मैरीन पावर डिस्प्ले वगैरह सब इसमें चेक करता है, टेम्परेचर प्रेशर। दिस इज मैरीन पावर डिस्प्ले सर। यहाँ पे हर किस सब कुछ इसमें रहता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, जैकेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर, आफ्टर कूलर ब्लू पॉइंट टेम्परेचर 100, वाटर टेम्परेचर 95, एग्जॉस्ट मैक्सिमम 500। एकदम मैक्सिमम तो देखा है सर। यहाँ पे आता है एग्जॉस्ट चैनल का, ये आपका स्टार्टिंग प्रोसीजर का। और सर ये सब देखना है फ्यूल सिस्टम का, कूलिंग सिस्टम सर। ये इंजन स्टार्ट कर, ये इंजन जो चलता है सर, ये फास्ट प्राइमरी फिल्टर, फ्यूल फिल्टर एयर, यहाँ से सर ये सेपरेटर होके इसको ये सेकेंडरी फिल्टर में आता है। ये है सर, ये है फ्यूल सेकेंडरी फिल्टर। सेकेंडरी फिल्टर से उसके बाद ये पंप है, पंप हो गए, उसके बाद यहाँ पे VIT इंजेक्टर है सर, VIT वेरिएबल टाइमिंग इंजेक्शन। वो VIT इंजेक्शन में वो फॉर्मेट भी रहता है उसके अंदर, तो उसका अंदर ही सब वो अकॉर्डिंग लोड मुताबिक वो खोल देता है। कितना यूनिट है इसमें, कितना सिलेंडर है? टोटल सर 16 सिलेंडर V टाइप। हाँ सर, दिस साइड 8 एंड ऑपोजिट साइड 8 V टाइप इंजन सर, कैटरपिलर। जब 2000 kilowatt sir, each engine 2000 kilowatt sir. This is centrifugal lube oil filter. In case lube oil का अंदर कुछ कचरा रहेगा तो ये इसके अंदर घूमते रहता है, वो घूमने के बाद उसका अंदर वो पेपर टाइप रहता है, वो पेपर में वो कचरा जम जाता है, तो हम लोग पीरियडिकली ये खोल के उसको क्लीन करते फिर भी लगा देता है। ये है सर टार्बोचार्जर पर्पस सर, इंजन का बूस्ट प्रेशर बढ़ाने के लिए ये टार्बोचार्जर दिया जाता है। नॉर्मल एस्पिरेशन जो इंजन में वो टार्बोचार्जर नहीं होता है, लेकिन इसमें टार्बोचार्जर होता है जो उसका सफिशिएंट एयर मिले और उसको पावर ज्यादा फ्यूल उसको बर्न कर सके, इंजन का पावर बराबर मिले। दिस इज टार्बोचार्जर फिल्टर एंड दिस इज सर एग्जॉस्ट फनल, and this is exhaust funnel and exhaust go through outside the deck. Now sir, this is generator number 2 and another generator number 1. दो जनरेटर सर हमारा है। अभी ये जनरेटर का सर ये है आपका एक्सपेंशन टैंक, छोटा जनरेटर 120 किलोवाट का सर। तो ये एक्सपेंशन टैंक है। ये है कूलर, यहाँ पे सर सी वाटर
सी वाटर ये माने ये इधर से इन होता है और यहाँ पे आउट होके ये यहाँ पे कूलिंग होता है सर। तो जो जैकेट वाटर आता है, क्लियर सर, क्लियर? हेलो सर हाँ हेलो। सर यस सर यस सर यस सर हाँ, सर। क्लियर क्लियर। अभी अभी सर जैकेट वाटर कूलर कूलर में आता है। कूलर में आने के बाद सर सी वाटर ठंडा करता है ये उसको जैकेट वाटर को। सी वाटर ठंडा करने के बाद ये ओवर पर चला जाता है बाहर। अरे ये है सर ऑल्टरनेटर, बैटरी चार्जिंग ऑल्टरनेटर। ये जो हमारा यहाँ पे जो डीजी स्टार्ट होता है वो बैटरी से। डीजी एंड मेन इंजन बोथ आर स्टार्टिंग बैटरी सिस्टम। तो ये बैटरी का चार्जिंग ऑल्टरनेटर है, वो ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज होते रहेगा। ये है सर स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर। वो बैटरी से जब भी वो पावर देंगे तो वो उसका टूथ पिनियन है, वो टूथ पिनियन जाके उसको फ्लाई व्हील का साथ एंगेज होता है। यहाँ पे फ्लाई व्हील रहता है, वो फ्लाई व्हील के साथ एंगेज होने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। सर मेन इंजन एयर स्टार्ट है या फिर इलेक्ट्रिक स्टार्ट? नहीं सर, वो बैटरी स्टार्ट सेल्फ, वो भी मेन इंजन बैटरी स्टार्ट। मैं देखा था सर मेन इंजन का बैटरी। सर ये है सर वो जनरेटर का ऑल्टरनेटर। यहाँ से सर वो ऑल्टरनेटर पावर प्रोड्यूस होके वो ईसीआर में जाता है। ईसीआर का वो पास बार में जाता है, पास बार से वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये अभी सर जो बैटरी है कैप्टन साहब, उसका बैटरी दिखा दीजिए। बैटरी ये है सर हमारा डीजी का बैटरी, डीजी स्टार्टिंग बैटरी 2 और मेन इंजन का सर 4। ये भी है, ये दो मेन इंजन का, ईच मेन इंजन 4। सर इनकेस ये बैटरी का चार्जर इज देयर, a charger is there. In case any problem create in this battery, we cannot start. Then on the time that shift battery is there. सर ये हम लोग का स्टैंडर्ड रहता है। इनकेस मैनेजिंग का वो बैटरी हम लोग ये जो केबल देखते हैं सर, ये केबल देखा सर, ये केबल में हम लोग डेवलप करके वो इंजन स्टार्ट कर सकते हैं इसको। another is that this engine, from this engine propeller shaft is there, jet drive azimuth thruster, master unit azimuth thruster। ये यूनिट का ये है सर क्लास। एक ये जो क्लास एंगेज एंड डिसएंगेज का यहाँ पे वो व्हील हाउस से ऑपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट यहाँ पे है। ये है सर, इसको जो कूलिंग लूबॉयल जाता है, वो लूबॉयल गियर में जो लूबॉयल जाता है वो लूबॉयल का कूलर। ये कूलर ये जो सी वाटर ठंडा करके उसको वो सी वाटर आउट हो जाता है। और ये है हाइड्रोलिक कूलर, हाइड्रोलिक टैंक। और ये हाइड्रोलिक कूलर ये है। यहाँ से वो जो क्लास एनगेज के लिए आपका वो जो हाइड्रोलिक कूलर का जरूरत होता है। इसके अलावा यहाँ पे सर आउट सेफ्टी है, वो सेंसर है इसका। ये कौन सी टाइप का है? ये तो ये CRP कंट्रोलेबल रोटेटेड प्रोपेलर, इसका नीचे प्रोपेलर है सर, इसका नीचे प्रोपेलर है। इनके सर वो कंट्रोल खराब हो गया ऊपर से, मैंने व्हील हाउस से वो कंट्रोल फेल हो गया, तभी हम लोग इमरजेंसी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। इमरजेंसी कंट्रोल के लिए सर इधर का एक पैनल बॉक्स है। ये पैनल बॉक्स में एक रिमोट स्विच और एक लोकल स्विच है। वो रिमोट से निकल के लोकल में देना है। उसके बाद सर ये सोलेनोइड स्विच है। ये हम चाबी नहीं सर, ये सोलेनोइड स्विच है। ये सोलेनोइड स्विच से हम लोग इधर ही प्रेस करेगा तो उसको वो प्रोपेलर पोर्ट साइड घूमेगा, इधर ही प्रेस करेगा प्रोपेलर स्टार्ट साइड घूमेगा। तो कैसे हम लोग यहाँ से व्हील हाउस में कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बंदोबस्त है सर। ये PS सिस्टम, ये PS सिस्टम है। यहाँ से हम लोग व्हील हाउस में कांटेक्ट करते हैं और कोई वो कांटेक्ट करने के बाद वो व्हील हाउस से जितना बोलेगा वो मुताबिक हम लोग इमरजेंसी में वो ऑपरेट कर सकते हैं सर। Now
ये सर मेन इंजन का, वो मेन इंजन का जो ऑयल ऑयल जो भी आता है सर, हाँ लुक ऑयल का, मैंने वो मेन इंजन का लुक ऑयल 1000 आवर्स में हम लोग चेंज करते हैं। तो वो टाइम बाहर से ऑयल आता है तो ड्राम अंदर रख देता है। ये है सर स्विच, दिस इज रिमोट एंड लोकल स्विच। In case remote switch failure, on that time we can use put it local and push this solenoid switch, and this Yakomaster unit will be operated. Sir, remote or manual, both are there, sir? एकदम सर, Okay, sir. remote and remote manual। इसका इसके अलावा भी वो भी अगर खराब हो कोई पावर नहीं रहेगा, उस ये है ये बाईपास, तो ये बाईपास वाल्व ऑन करना है। ये बाईपास वाल्व ऑन करने के बाद इधर ही चलिए सर, इधर सेम इधर सर, इधर बाईपास वाल्व ऑन करने के बाद ये प्लांस खोलना है। ये प्लांस खोलने के बाद इसका अंदर वो 48 नंबर सॉकेट डाल के वो रैचेट देके घुमाने का बाय हैंड, कोई पावर का जरूरत नहीं। वो भी हम लोग वो कैसे 5 डिग्री पोर्ट 10 डिग्री पोर्ट जितना कैपेसिटर चाहेगा वो मुताबिक हम लोग ये कर सकते हैं। ये है सर कैलोरीफायर। ये हम लोग का शीट में ऑलवेज टाइम गर्म पानी मिलने के लिए हम लोग का ये कैलोरीफायर यूज किया जाता है। ये कैलोरीफायर का ये प्रोब है और ये कॉइल है, ये दो कॉइल है, हीटिंग कॉइल। ये हीटिंग कॉइल अभी हम लोग का ये 41 डिग्री में ऑलरेडी इसका सेटिंग हुआ है। अभी सर ये है आपका फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर, डोमेस्टिक जो फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर। ये फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर हम लोग का जो जाता है, इसके लिए ये यूवी फिल्टर, यूवी ट्यूब यहाँ पे दिया है बोला तो ये पानी पूरा और जार्मलेस होके उसके बाद जाता है। ये इसके लिए वो ये सिस्टम भी दिया हुआ है। हाँ ये UV1 देखते हैं सर, UV1 UV2 ऑलरेडी वर्क। ये UV1 ये UV2, इसका अंदर दो ट्यूब है जो वो अल्ट्रावायलेट रे उसको छोड़ता है। वो इसका अंदर जो पानी जाता है वो पानी इसका थ्रू जब जाता है तो उसका जाम को मार देता है। वो जामलेस होके उस बाद ये सिस्टम में हम लोग का सिस्टम में वो पानी जाता है। ओके सर, मैं रियल टैक 18 का सर ऑयलर है सर, मैं रियल टैक 18 का ऑयलर हूँ सर। और जॉब क्या करते हो? जॉब सर मेरा काम है साड़ी इंजीनियर एंड सेकंड इंजन का साथ मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा कुछ टैंक खुलेगा उसके साथ में हेल्प करेगा, कुछ बाद में मेरा साफ सफाई है, उसके बाद कुछ ब्लीच करा हुआ कुछ काम होगा तो मेरा उसके साथ हेल्प करना है। तो मेरा सुबह ड्यूटी आएगा तो मैं पहले वॉच करेगा, पहले इंजन रूम राउंड मारेगा। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आप बोलिए आप। मेरा सर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मेरा ड्यूटी है। तो मैं पहला, हेलो हाँ सुन रहे हैं आप, बोलिए सर। हम लोग सुन रहे हैं। मेरा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक मेरा ड्यूटी है। तो मैं पहला आके मेरा पहला इंजन रूम राउंड मारता है। राउंड मारने के बाद मेरा क्या क्या है, जो साफ सफाई है करना है। उसके बाद मेरे साथ 8 बजे से 2 बजे मेरा सेकंड इंजीनियर रहता है मेरे साथ। उसके बाद 4 से 8 बजे तक मेरे साथ सारे इंजीनियर रहता है। तो ठीक है, सेकंड इंजीनियर जो मेरे का काम देगा वो वाल्व खोलना है, वो साफ सफाई करना है, मेरा वही काम है। और थर्ड इंजीनियर जो मेरे का बोलेगा जो ये काम है वो काम है, वाल्व खोलना है, कुछ साफ सफाई करना है, वही मेरा ही काम है। मेरा ज्यादा कुछ काम नहीं है, मेरा ओनली फॉर साफ सफाई रखना है बस। इंजन रूम को साफ सफाई रखा अच्छे से। जो मेंटेनेंस करता है, कोई आदमी का करता है, कुछ हेल्प लेगा, कोई 100 आदमी आता है काम करने के लिए, उसका साथ हेल्प करने के लिए कुछ टूल्स वगैरह को काम मेरा काम है। तो बीच में डेक वाला परेशान करता है कि नहीं कि चलो आओ रस्सी खींच के ले जाओ, मतलब जो भी है रस्सी वाला? वो तो करता है, वो तो सही बात है। वो डेक काम मेरा, डेक में मेरे जाना पड़ेगा। वो कुछ कास्टोपक टाइम और कुछ बोया पकड़ने के टाइम, उसके बाद तो पुल बैक का स्टीम में पुल बैक का टाइम मेरे को पोक देना है, यही मेरा काम है।
थैंक यू सर। थैंक यू। मैं बातकीपर हूँ सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हमारा तो सर, हमारा सर 2 से 8 बजे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमारा 2 से 8 बजे तक। यस। बोलिए सर। आप बोलिए। आप बोलते रहिए, आप अपने बारे में बताइए। ठीक सर। मैं बातकीपर, हमारा बात 2 से 8 बजे तक। 2 से 8 बजे तक हमारा बस पूरा देखना सुनने का काम है। जो भी मेंटेनेंस वर्क होगा सेकंड साहब हमें बता के जाएगा। वो मैं और ये मेरा ऑयलर दोनों साथ मिलके लगे रहते हैं वो करने का। अभी देखो ये स्टेनर का काम दिया हुआ था, ये स्टेनर का काम करेंगे। और साथ में क्या है, जब बात होता है वो प्रॉपर बात करने का, क्या चल रहा है, क्या सब मेंटेनेंस का देखने का। जब हम एसपीएम पे होते हैं तो प्रॉपर सारा फ्यूल का ये सब देखना पड़ता है। कोई लीकेज वीकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर सब ओके है तो अभी आपको हम नॉर्मल अपनी बात के बारे में बताते हैं। जैसे आगे बात में इंजन चालू है, सबसे पहले इधर आके अपना वो टेम्परेचर देख लो, सब मेंटेन है कि नहीं। अभी बंद पड़ा वो आपको बताया होगा। टेम्परेचर देख लिए, सब बराबर है। फिर ये नीचे बिल्ज है इधर, और बिल्ज में देखो बिल्ज कोई लीकेज वीकेज तो नहीं है। बिल्ज का देख लिए, बिल्ज क्लियर है तो ओके, आधी टेंशन खत्म, कोई लीकेज नहीं है। फिर बिल्ज के बाद दूसरा जो ये जितना भी सी लाइन आता है, ये हीट एक्सचेंजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना भी हमारा कोई काम नहीं चल सकता। अगर ये गंदा हो जाएगा तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसमें कोई लीकेज वीकेज आ जाए तब भी प्रॉब्लम। ये प्रॉपर देखना पड़ता है बाद में। प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा? एनी केस अगर कोई लीकेज वीकेज है, कोई बिग प्रॉब्लम हो गई, हम नहीं हैंडल कर सकते तो सीधा हम बड़ा साहब को बस करते हैं, बड़ा साहब को बताएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले हॉल हो गया था तो ऑफिस को दिया था, वेल्डिंग किया था बुला। अभी कुछ दिन पहले हम गए थे तो ये देखो इधर आइए, ये हमारा वो तो हमारा कूलेंट, और जो सिवा कूलेंट को ठंडा करता है, ये हमारा जो इंजन से रिटर्न ऑयल आता है, जब ये रिटर्न होके टैंक में जाएगा तो ये उसको कूलर है। अभी कुछ दिन पहले ये होल हो गया था सी वाटर लाइन में। अभी जब रनिंग में होगा, एसपीएम में होगा, तब होल हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाता है। तभी फिर ये साइकिल ट्यूब टैप लगा के रखा था, फिर उसके बाद इसको कोल्ड रिपेयर किया हुआ है। वो 18 का है, 19 का है। हाँ देख लिए। ये हमारा एयर बोतल, इसका प्रेशर भी हमें बराबर देखना पड़ता है हर टाइम पे। तो एयर कंप्रेसर, एयर प्रेशर, एयर कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर है ना, ये एयर बोतल है, कंप्रेस्ड एयर है इसमें। अच्छा तो ये इंजिन्स तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट हैं, तो एयर का बस जस्ट डेक पे ही काम लेते हो या फिर इंजन रूम में और कुछ कंट्रोल्स में यूज होता है? ये एयर का बहुत काम है। एयर का टॉइंग हुक में काम आएगा, एसटीपी में तो इंजन में जाएगा ना। इंजन में एयर का कोई इधर इंजन बैटरी में है, इंजन में नहीं है इधर। अंडरस्टैंड। कुछ नहीं, इधर सिर्फ हमारा जो एसटीपी के लिए एयर चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, ओडब्ल्यूएस के लिए एयर। अच्छा तो सीवेज ट्रीटमेंट में तो ब्लोअर लगा होगा ना, उसमें तो एयर कंप्रेसर से हवा देते हैं क्या? नहीं, उसमें एयर कंप्रेसर का भी लाइन है एक। अच्छा लाइन। अगर ब्लोअर नहीं होगा तो थोड़ा फिर अपना ये देखो, अभी बताता हूँ आपको। ये देखो, ये लाइन आ रहा है, ये दिख रहा है, ये ओडब्ल्यूएस दिखाई दे। ये ओडब्ल्यूएस के लिए भी चाहिए। ऐसे ही हमको अपना ओडब्ल्यूएस नहीं है तो प्यूरिफायर है, ओडब्ल्यूएस के लिए भी एयर चाहिए। ये प्यूरिफायर है, वो ओडब्ल्यूएस में भी सेम एयर का जरूरत होता है। और ऊपर जो टॉइंग हुक है उसको रिलीज करने के लिए भी एयर चाहिए। हाँ,
और अपना थोड़ा बहुत क्लीनिंग सब में भी एयर का। वैसे बहुत काम है, एयर के बिना चल नहीं सकता हम लोग। फोल्ड है। जब हम बंकर ले गए तो ये सक्शन डिस्चार्ज दोनों पूरा सब इसी से ये बंकर का। तो पूरे जहाज आपके इसमें डीजल यूज होता है, हैवी फ्यूल ऑयल का तो कोई काम होगा नहीं? कोई काम नहीं, सब डीजल, हाई स्पीड डीजल है। इसमें नहीं है हैवी ऑयल का काम, ये डीजल ही है सारा। अच्छा। ये फ्यूल ट्रांसफर पंप, ये हम अपना सर्विस टैंक के लिए डाल सकते हैं, एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सर्विस टैंक का गेज है, इससे देख लो कितना है फ्यूल। अभी इधर है ऊपर है, ये दिख रहा है। बस और क्या, ये बैरिंग की टेम्परेचर ये बराबर लेना पड़ता है। जब 1200-1300 आरपीएम में चलता है तभी। कैसे लेता है? गन से। गन से, तो गन लेके आ। ये बीज पंप का, ये अभी देखो 36 है। जब इंजन 1400, 1200, 1300 आरपीएम में जाता तो ये देखना पड़ता है। अगर 60, 65, 70 तक रहे तब तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 80, 90 की है तो कोई प्रॉब्लम है, ग्रीस करनी पड़ेगी या अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैक्सिमम तो ग्रीस का प्रॉब्लम आता है और कुछ होता नहीं। ये तीनों पंप एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्ज का, फायर का, ब्लास्ट का। एक चला जाए बंद हो जाए तो हम दूसरे से चालू कर सकते हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्लास्टिंग, डिप्लास्टिंग, ये फायर, ये बिल्ज। बता दो। ये सक्शन लाइन है, इन तीनों पंप का हमेशा खुला रहता है सी वाटर से। पंप चालू करने से पहले हमें सी सक्शन लेना ही पड़ता है। फायर पंप को तो चलो सी से देगा, लेकिन बिल्ज का करेगा, ब्लास्ट का करेगा तो सी सक्शन डायरेक्ट है। ये ओवरबोर्ड है, अगर बाई चांस फायर लाइन में ज्यादा प्रेशर आ गया तो ओवरबोर्ड से हम रिलीज कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। ये ब्लास्ट में चला गया पूरा, और ये बिल्ज है। यहाँ से सक्शन लेगा फायर पंप से और हाँ, करना है तो वहां से बंद करके वो वहां से लेके आउट लेके ओवरबोर्ड चला जाएगा। आउट। सिंपल है ये तो। सिंपल नहीं समझ, वो भी बताना है तो बता दो। वो तो सब देखेंगे ना तभी आगे, तभी आराम से आगे लाइन अप देखने का पहले। हाँ, जहाज में आगे सबसे पहला काम है कि लाइन देखने का, कौन लाइन कहाँ जाता है। प्लान पे या भाई मैं तो, हमारे कैप्टन साहब बोल रहे हैं प्लान पे देखो, पर जो आदमी खुद प्लेट उठा के एक बार देख लेगा ना, उसको जितना करेक्टली समझ आता है ना, फिर आप प्लान देखोगे तो समझ आएगा। प्लेट उठा के भी नहीं समझ में आता है, सीधे पूछ ले। हाँ, जो भी पुराना आदमी है उससे पूछ ले, या फिर खुद अगर अपना नॉलेज पता करना है तो प्लेट उठा के देखो, ये पंप है, ये लाइन कहाँ से आई कहाँ गई, फिर उधर जाके ड्राइंग में देखो, तब बराबर मालूम पड़ता है। जहाज में आके हम लोगों का भी सबसे पहला काम यही था, आते ही घुसा दिया। आते क्या क्या देखते हो, क्या क्या पता होना चाहिए ज्वाइन करने से पहले, देखने आने के बाद। हाँ, जब भी आए तो ज्वाइन करने से पहले बस एक बात ये देख लो कि अपना जो भी फैमिलाइजेशन है वो फैमिलाइजेशन करने वाला अच्छा बंदा होना चाहिए, उससे प्रॉपर नॉलेज हो, जो आपको बराबर बताए क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हर जहाज में जाओगे कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। मैं इस वेसल में आया हूँ, इस वेसल का हर चीज में थोड़ा फर्क है। दूसरे वेसल में जाओगे उसका डिजाइन, उसमें जो भी चीजें है वो फर्क होता है। तो वो जो आपको रिलीव करता है वो आपको पहले प्रॉपर बताएगा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, कहाँ से तेल है, कहाँ पे बिल्ज वेल है, कहाँ पे कोई लीकेज वीकेज है, कहाँ पे आपने हॉट वर्क या कोल्ड वर्क किया हुआ है, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। वो सब उससे वो अगर आपका फैमिलाइजेशन बराबर हुआ है तो आपको इंजन रूम में जाके काम करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और तो ले बता बिल दिखाते और बाकी वो दिखा दे क्या क्या डिफरेंस। अरे क्या क्या चेक करता है, क्या क्या देखता है, बताता चलता। इधर आ जाए।
देखिए जी, थोड़ी लाइट मार दीजिए। ये हम लोग का बीच है, ये बीच पूरा क्लीन है, पूरा हम लोग साफ सफाई ऑल टाइम रखता है। ये पूरा बीच का सर, ये लूबल ट्रांसफर पंप है, मेन इंजन के टैंक में जो लूबल ट्रांसफर पंप लेता है। या भी वो इंच का है, डेक क्रेन का है, वो पावर बचता है, डेक क्रेन का पावर है, वो डेक क्रेन है, डेक क्रेन का मोटर है, उसका वो पावर है इधर। जोर से बोलना तो। वो डेक क्रेन का वो मोटर है, उसका वो पावर है, ठीक है, उसका लाइन है। और वो है मेन इंजन का जो अभी टैंक है, मेन इंजन का जो लूब ऑयल टैंक है, कैट डी, हम लोग को मेन इंजन का कैट डी चलता है, कैट डी 15W40 उसका टैंक है, 2.5 मीटर का क्यूब है उसका, वो मेन इंजन का टैंक है। क्या क्या चेक करता है राउंड पे? सर वो हो रहा है सर, ये है सर, दिखाइए, ये जो फाइनल में जब बारिश टारिश होगा ना, जब बारिश टारिश होगा उस टाइम बारिश में उस होल में पानी आता है ना, वो पानी क्या है, वो कलेक्ट करके अंदर आता है, वो पानी अंदर ही आता है। लाइट उधर पानी देखिए सर, पानी इसमें कनेक्ट है, डीजी का कनेक्ट है, मेन इंजन का कनेक्ट है, डीजी का ये आ रहा है, ये डीजी का कनेक्ट है, ये मेन इंजन का कनेक्ट है। देखिए सर वो डीजी का है, डीजी अंदर से डीजी से आ रहा है, ये डीजी का है, ये मेन इंजन का है। तो जब फनल से जो मुंडी है ना, उसके अंदर फवारिश में जो पानी आता है वो अंदर ही से आ जाता है। क्या करते हैं पानी का? अच्छा, पानी बिल वाटर टैंक, हम डाल देते हैं, बिल वाटर डाल देते हैं। अरे सर ये सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर है, जो बोलता है प्यूरिफायर करता है, जो अभी ये बता सेपरेटर दिया जो बोलते हैं, सेपरेटर ब्रेदर बता दिया। ये सब नहीं बताया। ये सर मेन इंजन का जो ब्रेदर होता है, वो क्रैंकेस ब्रेदर, जब क्रैंकेस से लूबल जब फ्लो होता है ना, तब क्या है, तो इसको गरम हवा निकलता है ना ऊपर, और ऊपर निकलने के बाद जो ऑयल उसका साथ आता है, वो एक फिल्टर टाइप का, नेट टाइप का है, फिल्टर है, वो ऑयल को क्या है, तो वो पकड़ लेता है, वो जो जो धुआं है एग्जॉस्ट का ऑयल पकड़ लेता है। हाँ हाँ, इसको पकड़ लेता है, और जो गर्म धुआं है वो जो उसको बाहर निकाल लेता है, जो हवा है, धुआं है, एग्जॉस्ट का ऑयल पकड़ लेता है, जो एग्जॉस्ट का जो ऑयल है सर, वो पकड़ लेता है वो वाला। उसमें एक फिल्टर टाइप का है, फिल्टर जब फ्लो होता है ना क्रैंकेस में, जो फ्लो होता है लूब ऑयल, तब वो क्या करता है, वो एग्जॉस्ट के जो ऑयल आता है, वो ऑयल पकड़ लेता है और एग्जॉस्ट को बाहर निकाल देता है। ये अलार्म ऑयल टेम्परेचर हाई का है, ये टेम्परेचर लेवल के वाटर टेम्परेचर हाई अलार्म, ये ऑयल प्रेशर कर लो, ये कोई ऑयल प्रेशर लो, ये वाटर प्रेशर लो, ये सब अलार्म आता है। तो अभी तो बताइए, ये सर प्राइमरी फिल्टर प्रेशर चेक करता है ना। हाँ सर, इधर से प्रेशर टीचर अलार्म प्रेशर जो चेक करता है, ये प्रेशर इधर, ये प्रेशर ऑयल प्रेशर जो चेक करता है वो है, इधर प्रेशर लो, साउंडिंग लेता है तुम लोग। हाँ सर, ये हो रहा है सीओस टैंक, ये सीओस टैंक होल्डिंग का, ये एसटीपी में जो आ रहा है, ये सीओस टैंक का होल्डिंग टैंक है उसका सर, ये नीचे है, ये इसका सीओस का सेक्शन है, ये सेक्शन, ये सब सेक्शन है, ये उसका सेक्शन सीओस टैंक है, एसटीपी का वो होल्डिंग टैंक है। वो एसी पंप है, जो एसी चल रहा है उसका पंप है, वो हाइड्रोलिक पंप है, जो हाइड्रोलिक चल रहा है उसका पंप है, ये स्लैश पंप है, ये स्लैश पंप है, ये स्लैश पंप है। जो ओवरबोर्ड देना है तो कोई बोर्ड वोट आता है। स्लैश टैंक हम लोग करेगा, तो हम लोग पहले क्या है, वो इनलेट आउटलेट वाल्व है उसका, इधर सर, ये इनलेट स्लैश के आउटलेट वाल्व खुलेगा, ठीक है, हो गया, वो उसका डिस्चार्ज है, वो खुलेगा, खुलने के बाद वो बाहर, वो जो डिस्चार्ज करेगा, उसको ओवरबोर्ड में एक वाल्व है, सेक्शन टाइप का वाल्व है, उसको खोलना है, वो हो जाएगा। इधर से इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व खुलेगा तो बाहर चला जाएगा। ये हो रहा है सर ग्रीस स्ट्रिप, एक गैली ग्रीस स्ट्रिप। वो ग्रीस स्ट्रिप क्या है सर, जब कोई कुकी कोई है प्लेट में कुछ थाली, वो जो
बर्तन में कुछ ऑयल गिरता है, गैली में तो ऑयल गिरता है ना, तो खाने का ऑयल वो जो गिरता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट इधर से ऑयल और पानी आता है, वो क्या है ग्रीस ट्री में एक फिल्टर टाइप का है, वो फिल्टर ऑयल को पकड़ लेता है, वो पकड़ के क्या करता है, वो स्लैश टैंक में डालता है, ये स्लैश टैंक में जाता है। हेलो हेलो, सुन रहे हैं, हाँ सुन बोलिए, रहे हैं, सुन रहे हैं, बताते सुन रहे रहो। हैं। हाँ सर, एक गैली ग्रीस ट्री है, ठीक है। ये क्या है सर, अभी वो जो गैली में कुक जो बर्तन क्लीन करता है, कोई सामान क्लीन करता है, उसको ऑयल आता है ना, ऑयल रहता है, वो क्या करता है, वो गैली ग्रीस ट्री में आता है, उसका अंदर एक फिल्टर टाइप का है, तो वो क्या करता है, ऑयल को पकड़ लेता है, ऑयल को पकड़ के क्या करता है, फिल्टर करके वो स्लैश टैंक में डालता है, और जो उसका पानी है वो ग्रे वाटर में जाता है। हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मैंने डायरेक्ट ओवरबोर्ड नहीं होके वो पानी यहाँ पे पहले डायरेक्ट ग्रीस ही डायरेक्ट वो सब्सटेंस टैंक को में नहीं देता है। जाता। हाँ हाँ, वो हाँ डायरेक्ट टैंक में नहीं जाता है, वो टैंक के जाने के बाद जिसका जो ऑयल है ना उसको स्लाज में ले लेता है, उसके बाद वो जो पानी है फ्रेश पानी उसको ग्रे वाटर में देता है। वो गैली का जो हम लोग नहाता है वो पानी सब ग्रे वाटर में जाता है। हाँ। ग्रे वाटर टैंक का है। हाँ, ग्रे वाटर टैंक। ग्रे वाटर टैंक आज खुला था, हम लोग उसको क्लीन किया था, वो जो बोला ना ग्रे वाटर पंप, उसका ये टैंक है, ये ग्रे वाटर ये टैंक है, ये टैंक इसका सक्शन पंप है, इसका ये है, इसका ये टैंक है। हाँ, इसका टैंक है इसका। इसके अंदर टॉयलेट और ये सब का नहीं, टॉयलेट में नहीं आता, उसका पानी आता है, ओनली फॉर पानी आता है इसमें। तो सर इसमें पानी आता है, तो जब हम लोग नहाता है ना सर, नहाता है वो गैली में जो इससे पानी आता है। आस्ते सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ओके। ये हम लोग को उसका साउंडिंग है, साउंडिंग लेके कौन सा टैंक है बता दें। ये सर ग्रे वाटर का टैंक था, इसमें हम लोग साउंडिंग लेते हैं सर। और क्या दिखा सकते हैं? को तो बहुत कुछ होता है, पर वो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको कोई नहीं, सिंपल जो अभी तो करता है आजकल, कल परसों किया है, वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगा रहा बता दें। सर हम लोग वाटर पेस्ट फाउंडिंग लगा रहे हैं, ऑयल में दूसरा पेस्ट है, वो अभी वाटर पेस्ट, हम लोग वाटर पेस्ट टाइप लगा रहे थे। निकाल ले पेस्ट का। है उसमें लेके आ जाइए। तो बता दे कैसे पता चलता है कितना डालना। सर अभी है, देखिए सर ये इतना तक है ना, तो ये थोड़ा क्लीन करते हैं। ये 2 है सर, ये 2 बताइए, 220 है, 220 है, 220 सेंटीमीटर। ओके। अभी 220 है सर। 220 mm। हाँ, ऑयल मिलेगा, ऑयल में चलो, ये सब का साउंडिंग है सर, डीबी सेंटर का ऑयल टैंक। सर ये ऑयल पेस्ट है, ये 260 तक जाएगा सर।
फिर आया 930 सर। आपके पास रहती है और बड़ा सा भी इंचार्ज है, वही ओपन कर, सब शिप पे लॉक रहता है और बड़ा चाबी बड़ा सा आपके पास रहती है। और ये CO2 रूम में 2 एग्जॉस्ट होते हैं, एक ये नॉर्मल वेंटिलेशन है और ऑटोमेटिक वाला शायद यहाँ पे। बड़ा साहब ऑटोमेटिक वाला एग्जॉस्ट नहीं है यहाँ पे? नहीं है, ऑन करना पड़ता है ये वाला यहाँ से बटन से। वैसे नॉर्मली यहाँ पे हम लोग ने पिछला देखा था शिप यहाँ पे स्विच रहता है तो वो डोर ओपन करते ही ऑन हो जाता है। तो ये 8 बॉटल है इंजन रूम के लिए। ये पिन आप देख रहे हैं, मैनुअल को डंडा, ये मैनुअली ओपन करने के लिए ये डंडा है, यहाँ से इसमें डाल के मैनुअली ओपन कर सकते हैं इस डंडे से। और ये पिन है, ये पिन नॉर्मली मेंटेनेंस के लिए या जैसे कार्गो शिप का हमने दूसरे CO2 सिस्टम बताया, ये पिन लगे होने चाहिए। फिर यहाँ पे ओपन है क्योंकि इमरजेंसी में रिलीज हो गया। ये डोर है, मेन डोर पैनल, इसको खोलेंगे तो आराम आ जाएगा और ब्लोअर वगैरह इंजन रूम के सब बंद हो जाएंगे। और इसके अंदर पायलट वॉल्व है, वो जो दूसरा हमने वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि ये खोलेंगे तो ये कुछ कई चीजें बंद हो जाती हैं। तो ये है हमारा CO2 रूम का ये। और ये यहाँ पे अलार्म पैनल है और ऊपर प्रेशर गेज है, लाइन का प्रेशर आता है उस पर। लाइटिंग है यहाँ पे और ये अपना फैन के लिए फैन, वो ये फैन का ये फैन है, पीछे लाइन जा रही है ग्रे वाली, ऊपर इसका हवा है, हमने चेक किया है, ऊपर हवा आती है, हवा आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीजर लगा है, प्रोसीजर होना चाहिए। और इसका लाइन ब्लो, ये सारे सब सिलेंडर इंस्पेक्टेड है, चेक्ड है, तो ये सब यहाँ पे होना चाहिए। चाइना का आया है, चाइना का है जिम, 8 सिलेंडर है। ये सिलेंडर यहाँ पे देख सकते हो CO2 लिखा हुआ है, इसका वेट है 80 कुछ लिखा है, वॉल्यूम 68.9 और क्या लिखा है, करीब 56 या बार ऐसा कुछ इसका प्रेशर होता है, लिखा नहीं। हाँ प्रेशर लिखा है क्या, लीटर 68 हाँ।